हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज फिर आपका दोस्त, आपका अपना दोस्त, अपना प्रॉपर्टी से राज यादव फिर हाजिर हुआ है एक बेस्ट प्राइम और बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में फिर से एक नया लोकेशन लेके। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो प्रोजेक्ट है 3.5 एकड़ के अंदर पूरा तरह से कवर हुआ है, जिसमें कि 4 विंग ए बी सी डी। अब आप कहेंगे तो विंग सब में होता है, इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि ए बी सी तो पूरा की पूरा रेसिडेंशियल, पर जो डी रोड फेसिंग है वो कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल। ग्राउंड पूरा कमर्शियल, शॉप्स वगैरह, मॉल्स वगैरह आप देख सकते हैं। P1 P2 जो पोडियम एरिया है वो इनके एमिनिटीज से कवर्ड अप है। ओपन थिएटर वगैरह, जिम, गार्डन एरिया, ये सब चीज़ 50 प्लस एमिनिटीज है, नॉट 30, 50 प्लस एमिनिटीज। ये इनका सबसे अच्छा पार्ट है। दूसरा, जो अगर मैं बोलूँ कि इनका कनेक्टिंग पार्ट, जिसको फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, कि कितना अच्छा है ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट। और ये मैं अब रोड पे जाता हूँ, हार्डली 1 मिनट लगा मुझे रोड पे आने के लिए। ये जो रोड है कनेक्टेड नायगांव स्टेशन, जूचंद्रा स्टेशन और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सॉरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो गुजरात मुंबई कनेक्टेड होता है। नायगांव स्टेशन वॉकिंग हार्डली मेरे ख्याल से 10 मिनट्स, अगर आपका व्हीकल है बाइक 2 to 3 मिनट्स। आप बिल्डिंग से बाहर निकले, आपका व्हीकल नहीं है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑटो रिक्शा, गवर्नमेंट बस ऑन दी डोर। बाहर निकले, सामने से आपको रिक्शा मिल जाएगा विद इन ए मिनट। डे नाइट आप कभी भी फैसिलिटीज़, क्योंकि घर लेना एक अलग बात है, घर के साथ साथ फैसिलिटीज़ होना, फ्रिक्वेंसी होना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस प्रोजेक्ट की तरफ अब हम चलते हैं। ये उनका मेन एंट्रेंस का गेट है। ऐसे 3 एंट्रेंस इनके पास, एक यहाँ से, उस रोड से एक, बैक साइड से एक। डी विंग का जो एरिया है, जो कमर्शियल वगैरह, ये मेन रोड टच है, जो पूरी तरह से कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इनका जो कमर्शियल ग्राउंड पे है, P1 P2 पूरी तरह से कार पार्किंग है। P1 पोडियम 1 और पोडियम 2 जो है वो फुल ऑफ एमिनिटीज़ है। ओपन थिएटर वगैरह, सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया, आउटडोर गेम्स, ये सब। प्लस इनका जो रूफ टॉप है वो भी पूरी तरह से इन्होंने एमिनिटीज से भरपूर रखा है। मतलब हर चीज़ आपको, स्विमिंग पूल वगैरह, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, सब कुछ, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट जॉब। आप बाहर जॉब कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ आपको सोसाइटी से बाहर जाना है। बाकी सुपर मार्केट बोलो, ग्रैंड मार्केट बोलो, थिएटर बोलो, छोटे मोटे दुकान बोलो, एक मार्केट एरिया बोलो, मेन बच्चों को क्या चाहिए, खेलने के लिए गार्डन, सीनियर सिटीजन क्या चाहिए, वॉकिंग एरिया, ट्रेडमिल, ये सब कुछ है यहाँ पर। आपको किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका सबसे अच्छा पार्ट है। और एक अच्छा पार्ट है इस बिल्डिंग का, इस प्रोजेक्ट का, आसपास कुछ स्टेट बोर्ड के स्कूल तो है, मराठी वगैरह। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके काफ़ी नज़दीक, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे, वाइब्रेंट इंटरनेशनल CBC बोर्ड स्कूल है। ट्रस्ट में, CBC बोर्ड आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत बेटर है। और वाइब्रेंट एक ऐसा मात्र स्कूल है जो बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑन वेरी मिनिमम रेट्स, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपका पॉकेट भी मैटर करता है। तो वाइब्रेंट इन चीज़ों का ध्यान रखता है। तो ये तो एक अलग बात है, बट ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट है। और इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, कॉल करें, जल्द से जल्द हमें संपर्क करें। तो जो चारों विंग है 23 फ्लोर्स का है। और जैसे कि पहले ही मैंने आपको बोला एंट्री के वक्त, 3.5 एकड़ के अंदर पूरा इनका प्रोजेक्ट है, जिसमें भी कि आप देख सकते हैं अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आइए, अब ये तो हो गई बाहर की जानकारी। अब आइए मैं आपको इनके सैम्पल फ्लैट्स दिखाता हूँ, जो कि 1 और 2 BHK का सैम्पल फ्लैट्स रेडी है। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इस प्रोजेक्ट के बारे में। आपसे बोला था कि मैं आपको इनका जो सैम्पल फ्लैट है 1 और 2 BHK का वो दिखाता हूँ। तो आइए चलते डायरेक्टली इनके सैम्पल फ्लैट 2 BHK में। कब क्या आपने कभी किसी बिल्डिंग का ऐसा ऑरा, इतना खूबसूरत डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, इतनी बड़ी बालकनी, शायद अब तक तो मेरे ख्याल से नहीं, मैंने अब तक काफ़ी प्रोजेक्ट दिखाए उसमें कहीं मुझे मिली है। क्योंकि मेन पार्ट जो बिल्डर है इज़ ए हिंदू कास्ट, और इन्होंने पूरी तरह से
एज ए हिंदू कॉलोनी के हिसाब से जो मेन होता हमारा वास्तु को पूरी तरह से इन्होंने ध्यान में रखा। ईस्ट वेस्ट वगैरह, इंडोर एग्जिट, ये सब कुछ A to Z ईच एंड एवरी कॉर्नर इन्होंने वास्तु के हिसाब से प्लान किया है। अभी जो 2 BHK का एरिया है, अगर मैं इसका रेरा कारपेट साइज बोलूँ तो 652 का पूरा एरिया, इतना बड़ा। उसमें से अगर मैं हॉल की बात करूँ, इतना बेस्ट डिज़ाइन है, सोफ़ा है, डाइनिंग एरिया है, सब कुछ है। 9.6 इंटू 15.6 का, मतलब ऑलमोस्ट 9.6 अगर बोलो 10 बाई 15-16 का पूरा एरिया है सिर्फ हॉल। ये हॉल इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट रखा है, आप चाहें ऐसा रख सकते हैं, अगर आप पूरा ओपन भी रखना चाहें ओपन रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बट मोस्टली अगर घर सजा ना हो तो घर घर नहीं लगता। ठीक, लिविंग एरिया को अटैच होके इनका बालकनी आप देख सकते हैं, 2.5 का बालकनी है पूरा, इतना बेस्ट इन्होंने बनाया है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, स्पेशली लोग घर क्यों लेते हैं? शांति के लिए, कि एक एटमोसफियर कूल और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। इस बिल्डर ने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो एक ग्लास देख रहे हैं आप, साउंड प्रूफ ग्लास है, साउंड प्रूफ ग्लास। ये जो ग्लास है साउंड प्रूफ है, मतलब बाहर आपका किसी भी फ्लोर पे घर क्यों ना हो, बाहर कोई शोर शराबा हो, कुछ हो, अगर आपको लगता कोई बैंड का आवाज़ या गाड़ियों की आवाज़ नहीं चाहिए, बंद कर दीजिए विंडो, आवाज़ कुछ भी नहीं आएगा, साउंड प्रूफ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनका किचन एरिया का। किचन एरिया 2 BHK का किचन एरिया कितना बड़ा है। अभी एट प्रेजेंट ये सैंपल फ्लैट उन्होंने रेडी किया है, बट 2 BHK के फ्लैट में इनका बोथ साइड प्लेटफॉर्म आएगा। यहाँ पर अभी नहीं है, बट जब ये फ्लैट आपको जो देंगे उसमें बोथ साइड प्लेटफॉर्म आएगा। ये कैबिनेट नहीं, बट हाँ, ये जो नीचे का ट्रॉली है स्टेनलेस स्टील से बनाया हुआ, ये सब कुछ रहेगा। इतना बड़ा किचन पूरा रहेगा। ये इन्होंने एक सैंपल दिया है कि आपका किचन में जो अप्लायंसेस सेट आप इस हिसाब से रख सकते हैं। और जो किचन का साइज है 7.6 इंटू 8.3 का, पूरा इतना बड़ा वास्ट किचन, इतना बड़ा किचन है। फ्रिज के लिए पॉइंट दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बड़ा इसलिए लग रहा है कि जो इसकी हाइट है 9.6, ऑलमोस्ट 10 फीट हाइट आप काउंट कर सकते हैं, इतना बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर भी ड्राई एरिया है 2.5 का, वॉशिंग मशीन वगैरह अप्लायंसेस आप सब कुछ बाहर लगा सकते हैं। अब ठीक सामने बाथरूम, कॉमन बाथरूम है, गेस्ट वगैरह आते हो ये यूज कर सकते हैं। 4x6 6.6 मतलब पूरा ये बाथरूम है। वेंटिलेशन दिया हुआ है। जितनी भी फिटिंग यहाँ भी की है सब जैगुआर कंपनी के रेपुटेड ब्रांड की है। और अब चारों तरफ देख सकते हैं कहीं भी दीवार नहीं है, ऑलमोस्ट ग्रेनाइट लुकिंग पूरा टाइल्स है। क्लीन करो, फिनिश। अब आते हैं इनके पहले बेडरूम की तरफ। पहला बेडरूम का जो साइज है 9 इंटू 9.9 का, पूरा इतना बड़ा बेडरूम है। बेडरूम के अंदर वार्डरोब का साइज दिया हुआ है। अगर वार्डरोब ऑलमोस्ट मैं आपसे कहूं तो 2.5 फीट का तो पूरा डेप्थ है, और अगर मैं कहूं तो 2.5 बाई 4 फीट, ये पूरा इन्होंने इतना बड़ा स्पेस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना यूजफुल स्पेस दिया हुआ है। ये आपके ऊपर है कि आप इस तरह से बेडरूम में अपना वार्डरोब रखना चाहें या ना रखना चाहें। आपको नहीं रखना है तो भी एक इतना बड़ा स्पेस खाली हो जाता है। और बेडरूम कनेक्टेड बालकनी वापस आप देख सकते हैं 2.5 का है, प्लस बेडरूम का भी जो विंडो है साउंड प्रूफ विंडो है। हॉल से लेके बेडरूम से लेके किचन एरिया से लेके सारा विंडो इन्होंने साउंड प्रूफ दिया। ये सबसे यूनिक बात है। सबसे बॉम्बे में बिल्डर्स इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, अगर रखें तो लोगों को रेसिडेंस घर सुकून के लिए होता है, उनको पूरा सुकून मिल सके, बस इस बिल्डर ने उस चीज का ध्यान रखा। ये आपके लिए एक सबसे यूनिक और अच्छी बात है। आइए अब इनके सेकंड बेडरूम में चलते हैं। लीजिए, ये आ गया आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का भी ऑलमोस्ट अगर आप साइज देखेंगे तो 9.6 इंटू 11.9 का, इतना बड़ा बेडरूम है। मास्टर बेडरूम तो जो कॉमन बेडरूम है उससे भी बड़ा है। देखिए काफी बड़ा साइज है, कितना इजीली मैं यहां पर घूम सक रहा हूं। बेडरूम के दोनों तरफ साइज ऑलरेडी में से कैसे 2.5 फीट इस तरफ छुटा हुआ है। वापस आपका साउंड प्रूफ ग्लास आ गया, 2.5 का बालकनी आ गया, वार्डरोब का स्पेस आ गया। अब ये वार्डरोब का जो स्पेस है ये सैंपल है,
इट्स अ सैंपल, बिल्डर ने एक डिजाइन किया कि अपने घर को आप इस तरह से सजा सकते हैं। आपको स्पेस फ्री चाहिए, फ्री रखिए, चाहिए आप वार्डरोब इससे भी बेस्ट तरीके से। ऊपर का देखो इतना पैच खाली भी है, 9.6 का पूरा हाइट है। अगर आप चाहे ऊपर भी कैबिनेट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इट्स ओके। और मास्टर बेडरूम का अगर बाथरूम कहूं, फुल्ली कनेक्टेड, देखिए 4.6 का बाथरूम है, वेंटिलेशन, विंडो, टाइल्स, जितने भी एमिनिटीज इन्होंने अंदर यूज किए हैं सब जैगुआर कंपनी के रेपुटेड ब्रांड, लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड है। ये आपके लिए एक बेस्ट पार्ट है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं इनके 1 BHK में। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 BHK का जो 652 का एरिया वाला जो फ्लैट है उसमें भी इन्होंने इतने प्यारे तरीके से डिजाइन किया, तो 1 BHK भी 110% इतने ही प्यारे तरीके से उन्होंने डिजाइन किया होगा। 1 BHK 2 BHK में सिर्फ एक ही फर्क है, 2 BHK का जो किचन है बोथ साइड प्लेटफॉर्म है, 1 BHK में 1 साइड प्लेटफॉर्म है। 2 BHK में मास्टर बेडरूम प्लस कॉमन बाथरूम आता है, 1 BHK में एक बेडरूम और वो भी मास्टर बेडरूम आज के तारीख में हर कोई दे रहा है, तो यहाँ भी। पर आइए मैं आपको इनका 1 BHK का रफ फ्लैट पूरी तरह से दिखाता हूँ, आइए। सो ग्रेट मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको मैं इनका 1 BHK का फ्लैट दिखाता हूँ, आइए। विदाउट फर्नीचर अगर आप अपना हॉल देखेंगे जो कि 9x15 का पूरा हॉल है, इतना बड़ा वॉश दिख रहा है। इसमें अगर नॉर्मल आपने एक सोफा चेयर लगा दिया, यहाँ वाला एरिया अगर आपने लिविंग एरिया के हिसाब से यूज किया, ये टीवी का पॉइंट दिया हुआ है, तब भी रूम काफी बड़ा लगेगा। देखिए काफी स्पेशियस रूम है 1 BHK का। अब आइए आपको 1 BHK का मैं आपको, अब 1 BHK में अगर आप देखेंगे यहाँ भी साउंड प्रूफ विंडोज है और 2.5 का गैलरी है। ये आते हैं इनके किचन एरिया में। 1 BHK के किचन एरिया में इन्होंने 1 साइड प्लेटफॉर्म दिया है। यहां पर अगर आप कुछ आपका कैबिनेट वगैरह बनाना चाहते हैं, मॉड्यूलर किचन करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेस है। नीचे यहां पर भी बाकी सब बिल्डरों की तरह यहां पर भी आपको नीचे ट्रॉली वगैरह दी जाएगी स्टेनलेस स्टील से, लॉन्ग लास्टिंग वाला। और ये आपका फ्रिज का पॉइंट होगा, इतना एरिया है कनेक्टिंग विद द ड्राई एरिया, 2.5 का ड्राई एरिया है। किचन में भी दिया है साउंड प्रूफ ग्लास के साथ। किचन का एरिया 6.9 का, ऑलमोस्ट 6.9 भी 9.10 है, तो आप 6.10 6x10 का पूरा किचन का एरिया आप काउंट कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर हम बाथरूम में आते हैं, ये कॉमन बाथरूम है 4x6 का, ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड साइज है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सारे एमिनिटीज उन्होंने जैगुआर कंपनी की यूज किए हुए, लॉन्ग लास्टिंग्स। यहाँ पर भी चारों तरफ टाइल्स है, इन फीचर में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इनके 1 BHK के बेडरूम में। ये इनका बेडरूम एरिया है, देख सकते हैं। बेडरूम का अगर मैं साइज का बात करूं 9.10 का 1 BHK का बेडरूम का साइज है, 9.10। अगेन कनेक्टिंग विद 2.5 का बालकनी एरिया, साउंड प्रूफ विंडो एंड द मास्टर बेडरूम वॉशरूम। स्टैंडर्ड साइज 4x6 का साइज है, स्टैंडर्ड साइज मास्टर बेडरूम में। यहां का भी अगर आप वॉशरूम देखेंगे, चारों तरफ टाइल से कवर्ड है, बेस्ट कंपनी के इनके यूज्ड एमिनिटीज इसके अंदर सब फिटिंग्स है। ये इसका एक सबसे अच्छा पार्ट है। सो दोस्तों अभी मैंने आपको इनके 1 BHK के एरिया का पूरा डेफिनेशन बताया, जो कि 433 का पूरा इनका एरिया है, और सारे बेनिफिट्स, साउंड प्रूफ ग्लास है, सब कुछ बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिर्फ मेरे कहने पे नहीं, आपका मन कहे कि आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हाथ डालें, इन्वेस्ट करें या अपना घर लें, उसके कई रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन कि बॉम्बे में भी नहीं, मेरे ख्याल से एक यूनिक पार्ट है कि इन्होंने जो बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट इनका कंसर्ट है, इसके अंदर इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे तो कमर्शियल रखा ही है, जो मोस्टली रोड टच इनका प्राइम लोकेशन बिल्डिंग है, तो ग्राउंड प्लस तो रखा है। P1 पे इन्होंने क्या किया है, कार पार्किंग वगैरह दे दी है। P2 यानी जो पोडियम एरिया है, P1 P2 पे इन्होंने थिएटर रखा है, ओपन थिएटर, सिटिंग एरिया, गार्डन्स। ये एक इनका सबसे यूनिक पार्ट है, क्योंकि अगर किसी को अपना कुछ पर्सनल वीडियो, शादी या कुछ भी ऐसा थिएटर देखना हो,
कहीं उनको हॉल बुक करने का या एवी रूम में जाना होगा, एवी रूम में एक लिमिटेड स्पेस होता है 20-30 या मैक्स 40 लोग बैठ सकते हैं। बट इनके P2 पोडियम एरिया पे ओपन थिएटर में दिया है, काफी लोग बैठ सकते हैं, अरेंजमेंट दिया है, काफी अच्छे से दिया है। ये एक इनका सबसे यूनिक पार्ट है। सीनियर सिटीजनशिप सीटिंग एरिया है, किड्स प्ले एरिया है P2 पे, पोडियम 2 पे। और जो बाकी एमिनिटीज जो मैंने आपसे बोली कि 50+ एमिनिटीज ये बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है प्रोजेक्ट में, वो रूफ टॉप पे है, जहां पर आपका इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, स्विमिंग पूल्स वगैरह ये सब कुछ आपको मिलता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा एक बार प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, कांटेक्ट करें अपना प्रॉपर्टी से और आपके लिए बेस्ट डील क्रैक करें, अपने सपने को आप पूरा करें। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, हमें कांटेक्ट करें, हम पर्सनली आपको साइट विजिट कराएंगे, सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपर देंगे, तो आपके लिए एक जेन्युइन डील होगा। आई प्रॉमिस फॉर दैट। सो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट इनका 2027 जून 2027 में ये पोजीशन हैंडओवर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना समय है, 1-2 साल पेंडिंग है, तो एट प्रेजेंट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते काफी कम मिनिमम बजट में आपको डील क्रैक हो जाएगा। एक बार 2027 में सोल्ड आउट हो गया, फिर रीसेल वैल्यू, और तब तक 2-3 साल में आप सब जानते हैं, पूरी मुंबई जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि विरार पालघर से लेके भाईंदर तक का सी कोस्टल एरिया का प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। एक बार वो कोस्टल एरिया हो गया, पैरेलल रोड निकल गया, सी एरिया निकल गया, 110% इसका अबाउट डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगा। तब आप सोचते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे कि उस वक्त राज यादव ने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज इन्वेस्ट करिए, तब हमने नहीं किया। जैसे यार 20 ईयर्स बिफोर गोरेगांव, अंधेरी, जोगीश्री में जो प्रोजेक्ट के रेट काफी कम थे, तब लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। आज वो चाहते पर नहीं करके काफी रेट इंक्रीज हो गया। प्लस आज वहां कंजेशन भी है, पॉल्यूशन भी है। नायगांव, विरार, नाला सुपारा, वसई, ये जगह अब भी पॉल्यूशन फ्री है। जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं, वेल प्लान रोड कनेक्टेड, वेल प्लान वाटर सप्लाई, इन सब के साथ बन रहे हैं विद ग्रीनरी, गार्डन एरिया, जिम एरिया, ये सब मैंडेटरी हो गया है आज लोगों के लिए, सुविधा के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि नीचे दिए संपर्क नंबर पे कॉल करें, अपना प्रॉपर्टी से संपर्क करें और अपने सपने को पूरा करें। राज यादव अब आपसे अलविदा लेता है। कुछ अगर गलत बोला तो उसके लिए सॉरी, और सही लगा तो प्लीज कांटेक्ट करें।